आज मेले का दूसरा दिन है, जिसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपाद की सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और मेले का यह दिन सबसे खास दिन माना जाता है। फिलहाल सुबह के 9 बजे हैं और मेलाडुंगरी ग्राम के निवासी और अन्य कई लोग मंदिर से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर मवाई गांव की तरफ केले का वृक्ष लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ से मवा गए, मवा पर चाव पेड़ खाए, फिर मंदिर में आए, मूर्ति बुलाए। एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि ससुराल को जाते वक्त मां नंदा पर एक भैंसे ने हमला बोल दिया। बचने के लिए मां नंदा कदली यानी केले के बगान में जा छिपी। तभी एक बकरा उधर पहुंचा और उसने प्रवृत्ति के अनुरूप केले के पत्ते खा लिए। किंवदंती है कि कदली के वृक्षों के पीछे छिपकर बैठी नंदा मैया को भैंसे ने देख लिया और दोबारा हमला बोल दिया। इसीलिए हर साल मंदिर में भैंसे और बकरे की बलि दी जाती है और केले के वृक्ष की प्रतिमा बनाकर उसे पूजा जाता है। कोट ब्राह्मणी मंदिर से वजुला के मवाई गांव पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, जहां जाने के लिए कई ग्रामवासी नग्न पैर भी अपनी यात्रा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मवाई के लोग जलपान से यात्रियों का स्वागत करते हैं। मवाई गांव पहुंचकर केले के एक चुनिंदा पेड़ को काटा जाता है। फिर उसे कपड़े में लपेटकर उसकी पूजा की जाती है। और माता का जयकारा लगाते हुए मेलाडुंगरी के ग्रामवासी कोट ब्राह्मणी मैया के मंदिर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रामवासी उनका इंतजार करते हैं और वृक्ष के पहुंचने पर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर पहुंचकर मवाई से लौटे ग्रामवासी भंडारा करते हैं, जो अन्य ग्रामीणों ने पुनः तैयार करके रखा होता है। और दूसरी तरफ दूर दूर से मेले में आए लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। फिलहाल शाम के 6:30 बजे हैं और आज मंदिर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। करीब 7 बजे शाम की पहली आरती के साथ देवी का अवतरण होता है और 8 बजे दूसरा अवतरण। दूसरे अवतरण के दौरान माता के मायके से आए देवनाई के बोरा लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। देवनाई से आए ग्रामीण वासी माता के दरबार में उत्तराखंड का लोकगीत झोड़ा गाकर पूजा अर्चना करते हैं।
देवी का यह अवतरण शाम के 7, 8 और रात के 2 और 4 बजे देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दूर दूर से मेले में आए लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख के अपना मनोरंजन करते हैं। स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आपसे निवेदन करती है कि क्या मंच पर आकर के अपनी एक सुंदर प्रस्तुति करें। जोरदार तालियों से मुखिया जी का स्वागत करते हैं। कई स्कूल के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। और करीब 4 बजे माता की पूजा अर्चना करके मेले का यह दूसरा दिन भी समाप्त हो जाता है। आज मेले का तीसरा और आखिरी दिन है, जिसे हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद की अष्टमी यानी नंदाष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज मेले में भीड़ की संख्या काफी बढ़ चुकी है। आज करीब 1 बजे देवी का अवतरण होता है और करीब 3 बजे दूसरा अवतरण, और यही वो वक्त है जब केले के वृक्ष से बनी प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। दूर दूर से आई ये भीड़ माता का आशीर्वाद लेती है और माता की बनी ये प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा लिया जाता है, और इसी विसर्जन के साथ नंदाष्टमी का यह मेला समाप्त हो जाता है। उत्तराखंड की ये परंपराएं कई सदियों से चली आ रही है और कई सदियों तक चलती रहेंगी, और इसका पूरा श्रेय जाता है उत्तराखंड के लोगों को, जो दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।